नमस्कार, मैं हूं शिवांगी। टाइम 24 बिहार देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नई सरकार का गठन हो चुका है। कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ले ली है, मंत्रालयों का बंटवारा भी हो चुका है और नए मंत्रियों ने चार्ज भी संभाल लिया है। सरकार गठन के मोर्चे पर देखें तो सभी काम पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी एक महत्वपूर्ण काम बाकी है और ये काम है लोकसभा स्पीकर का चुनाव। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होने की संभावनाएं है और इस दौरान नए स्पीकर का चुनाव होना है। सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी स्पीकर की कुर्सी अपने पास रखना चाहती है, तो वहीं तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी भी ये पद चाह रही है। अब संकट ये है कि बीजेपी 16वीं और 17वीं लोकसभा की तरह ऐसी स्थिति में नहीं है कि सीधे नाम का ऐलान कर दे कि ये अगले स्पीकर होंगे। बीजेपी ने 2014 और 2019 के चुनाव में जहां अकेले पूर्ण बहुमत के लिए जरूरी 272 के जादुई आंकड़े से अधिक सीटें जीती थी, वहीं इस बार पार्टी 240 सीटें ही जीत सकी। बहुमत के आंकड़े से पीछे रहने की वजह से बीजेपी के लिए स्पीकर चुनने में भी सहयोगियों के साथ जरूरी हो गया है। दूसरी तरफ बीजेपी की सहयोगी टीडीपी और जेडीयू को विपक्षी पार्टियां भी स्पीकर पोस्ट अपने पास रखने के लिए उकसा रही है। जेडीयू ने उकसावे के बीच ये साफ कर दिया है कि बीजेपी जिसे नामित करेगी हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन टीडीपी की ओर से इसे लेकर कोई बयान नहीं आया। स्पीकर चुनाव से पहले अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक्टिव हो गए हैं। संवाद के माहिर राजनाथ सिंह ने एनडीए के कुनबे को एकजुट रखने का जिम्मा संभाला और अपने आवास पर गठबंधन के नेताओं की बैठक बुला ली। राजनाथ के आवास पर हुए बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान, जेडीयू की ओर से ललन सिंह बैठक में मौजूद थे। बैठक में स्पीकर के लिए सांसदों के नाम पर चर्चा हुई और इसके लिए विपक्षी पार्टियों से भी समर्थन जुटाने की रणनीति पर चर्चा हुई। राजनाथ के आवास पर हुई बैठक में इस बात को लेकर भी चर्चा की गई कि संसद सत्र के दौरान विपक्षी इंडिया ब्लॉक की रणनीति से कैसे निपटा जाएगा। विपक्ष पिछले 5 साल डिप्टी स्पीकर का पद खाली रखने को लेकर आक्रामक है और संसद सत्र के दौरान सरकार को घेरने की तैयारी में है। पिछले लोकसभा के कार्यकाल यानी मोदी सरकार 2.0 की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जहां नेता सदन थे, तो उपनेता की जिम्मेदारी राजनाथ के पास ही थी। गृह मंत्री की हैसियत से सरकार में नंबर 2 का ओहदा भले ही अमित शाह के पास था और इस बार भी, लेकिन शपथ के क्रम और लोकसभा में पीएम मोदी के बाद राजनाथ सिंह का ही नंबर था। तब बीजेपी के पास सरकार चलाने के लिए जरूरी संख्या बल था। इस बार समीकरण 2014 और 2019 से अलग है। इस बार बीजेपी को सरकार चलाने के लिए सहयोगियों को भी साधे रखना होगा और ऐसी स्थिति में राजनाथ सिंह की भूमिका अहम हो जाती है। खैर, आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।